पवन कुमार, प्रेसिडेंट पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन डेली वेजर विंग। आज हमारा जो दौरा बना है वो डिवीज़न उधमपुर का, जिसमें ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूं डेली वेजर विंग उधमपुर जो पीएचई जल शक्ति में कार्यरत हैं, उनको इस प्रकार से हरास किया जा रहा है। पूरे जम्मू प्रोविंस का जिक्र करूं तो 30 तारीख को जो वेजेस है वो अलाट हुई थी, जबकि पूरे जम्मू प्रोविंस में वेजेस जो है वो तमाम वर्कर्स के अकाउंट में पहुंच चुकी है। लेकिन उधमपुर की डिवीज़न जो पीएचई है वहां पर अभी तक 800 के करीब जो वर्कर्स हैं उनको अभी तक वेजेस मुहैया नहीं करवाई गई है। उस विरोध प्रदर्शन में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अभी हम जो यहाँ एक्शन साहब हो या एससी साहब हो उनसे मुलाकात करेंगे कि क्या मुख्य कारण रहे हैं, कि किस तरीके का जो कारण बना है कि डेली वेजर को अभी तक वेजेस नहीं मिली है। दीपावली फीकी गई है, भैया दूज का त्यौहार होता है, हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, जबकि सरकार की तरफ से 30 तारीख को पैसे जो हैं वो चीफ इंजीनियर कार्यालय से रिलीज़ कर दिए गए, लेकिन उधमपुर डिवीज़न में अभी तक वर्कर्स को वो वेजेस नहीं मिली है। ये कड़े शब्दों में हम इस बात की निंदा करते हैं। अभी प्रोग्राम के बाद हम एक्शन साहब से मुलाकात करेंगे कि क्या कारण रहे। अगर इसी तरीके का डिवीज़न उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन का ढीला रवैया रहता है तो आने वाले समय में पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कॉल होगी और पूरे उधमपुर डिवीज़न में जो है वर्कर्स जो है वो टूल डाउन स्ट्राइक करके एक जगह एकत्रित होगा। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है उसकी जिम्मेवारी जो है एक्शन उधमपुर की होगी या एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जो पीएचई की उधमपुर की है उसकी सारी जिम्मेवारी रहेगी। सुभाष वर्मा, सीनियर लीडर पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, प्रोटेस्ट डिमांस्ट्रेशन है, वो एक शॉर्ट नोटिस पर है, क्योंकि जहां हमारे वर्कर्स को बेसिस नहीं मिली है और उसकी लिए मांग कर रहे हैं। दूसरा, हमारे वर्कर्स को हरासमेंट किया जा रहा है, उसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और इनको चेतावनी देते हैं कि अगर इस प्रकार का रवैया आपका हमारे वर्कर्स के प्रति रहेगा भविष्य में तो हम यहाँ फिर से एक ज़बरदस्त डिमांस्ट्रेशन करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो कुछ मांगे हैं वो डेली वेजर को रेगुलाइज करने का है। अब हमारे पास ना तो सरकार के पास समय है, ना हमारे पास समय इतना है। हमारे वर्कर्स जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जितने भी डेली वेजर हैं उनको 64 के तहत उनको रेगुलाइज किया जाए और जितने भी वर्कर हमारे लेफ्ट आउट हैं, जिनको इन्होंने एनआईसी पोर्टल पर नहीं रखा या फिर वो ऑनलाइन नहीं हुए हैं, सभी को ऑनलाइन किया जाए। ये हम नई सरकार से भी मांग कर रहे हैं और डिपार्टमेंट से भी मांग कर रहे हैं कि इनकी सहायता की जाए, इनका पक्ष लिया जाए और इनके जो आज की जो परिस्थितियाँ, जो आज इनके वर्कर्स की जो फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, जो उनकी कंडीशंस हैं बहुत बुरी हैं, उनको ध्यान में रखकर, मानवीय चेहरे को ध्यान में रखकर इन सारी जो मांगों का हल ढूंढें। क्या मानते हैं आप कि आपकी ओर से पहले भी कई बार प्रदर्शन किए गए, खासकर डेली वेजर को लेकर, लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी मांग को नहीं माना गया, तो इस बार भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आश्वासन पे काम खत्म हो जाएगा कि कोई किसी आश्वासन पर नहीं होगा? एसोसिएशन की तरफ से इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है कि हम ऐसे ही काम को ख़त्म कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इनको ये आश्वासन है कि हमारी जो नई सरकार आई है उनसे मांग कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन हुए हैं कि नई सरकार ने अपना जो है चारे संभाला है, तो वो इस मसले को, क्योंकि उनकी ही देन है कि उनके दिए हुए डेली वेज हैं, अभी ये सभी रेगुलाइज करो और इनका जो मिनिमम बेस है वो 700 रुपया पर डे होना चाहिए, जो कि एक नीड बेस जो है, नीड बेस जो एक बेसिस है उनको मिलनी चाहिए ताकि उनके परिवार का गुजारा हो सके। बाकी जो हमारे जो वर्कर्स हैं या फिर स्टेशन के अंदर जो ड्यूटियाँ कर रहे हैं, चाहे वो ट्यूबवेल है, चाहे वो पंपिंग स्टेशन है, चाहे वो रिजर्वायर हैं, उनको वहाँ बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। वो एक स्टेशन जो हमारे काफ़ी डैमेज हैं उनकी रिपेयरिंग चाहते हैं, वहाँ बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, तो ये सारा जो है हम चाहते हैं कि रिपेयरिंग भी हो और ये फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। और वर्कर को पूरा ध्यान वो तभी कंसंट्रेट करेगा अपनी ड्यूटी पर जब उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम फिर से ये कह रहे हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनकी कंपिटेंसी में है, पीएचई एडमिनिस्ट्रेशन, जल शक्ति एडमिनिस्ट्रेशन, ये करे और जो इनकी कंपिटेंसी भी नहीं है वो सरकार को भेजे और आने वाले दिनों में हम अपने वर्कर्स की जो सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।